हेलो MDSPians, हाउ आर यू ऑल? एज यू दैट दिस इज दानिशर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDS फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 4 के लेक्चर सेकंड का, दैट इज साइज सेपरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने साइज रिडक्शन के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने साइज रिडक्शन और उसमें जो इक्विपमेंट्स थे दैट इज़ बॉल मिल एंड हैमर मिल, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। ओके, चैप्टर 4 में मेनली आपको साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ये हमें पढ़ने हैं। एक टॉपिक को हम एक लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने साइज रिडक्शन को कवर अप कर लिया था। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम साइज सेपरेशन को कवर अप करेंगे। मेनली मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर कोई भी हमें ड्रग बनानी है, ठीक है, उसमें से हमें कोई भी ड्रग बनाने के लिए हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए होते हैं, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि हमारी बॉडी पर जाकर डायरेक्टली फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट परफॉर्म करेंगे। ओके, सो दैट मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर मैं आपको कुछ पेड़ की पत्तियां दे दूं, या मैं आपको किसी पेड़ की छाल दे दूं, बाग दे दूं, या रूट दे दूं, पेड़ की जड़, या ठीक है, या मैं आपको कोई टहनी दे दूं और मैं आपसे कहूं कि आपको इसमें से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप किस तरीके से करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई आप उसके साइज़ को रिड्यूस करोगे, दैट इज़ आप साइज रिडक्शन करोगे, यानी कि उसको बारीक बारीक पीस लोगे, या आप उसको कूट लोगे, ठीक है, या आप उसको अच्छे से ग्राइंड कर लोगे, दैट इज़ आप उसके साइज़ को रिड्यूस कर लोगे। इसमें हमने दो इक्विपमेंट्स आपके पढ़े थे साइज रिडक्शन में, दैट इज़ बॉल मिल एंड हैमर मिल एंड प्रोसेसेस वगैरह हमने, और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनके बारे में हमने बात करी थी। आज का हमारा देखो लेक्चर सेकंड है जिसमें हम पढ़ेंगे साइज सेपरेशन के बारे में, कि भाई जो हमने साइज रिडक्शन में जो साइज़ को हमने रिड्यूस करा था, ठीक है, जो हमारे पास जो भी पेड़ की पत्तियां थी, या जो भी हमारे पास टहनी है, जो भी पेड़ की जड़, ठीक है, तो उसके साइज़ को जो हमने रिड्यूस करा था, अब हमें उसको सेपरेट करना है। अब हमें उसको क्या करना है? सेपरेट करना है, यानी कि डिज़ायर्ड जो हमारा जो साइज़ है ड्रग का, ठीक है, यानी कि पार्टिकल साइज़ जिसमें से हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, वो हमें इसमें से हम इजीली अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकाल सकें। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है मेनली साइज सेपरेशन में। ठीक है, इसमें हमें आपका पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स के बारे में, कि भाई जो पाउडर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, दैट इज़ IP, इसके अकॉर्डिंग। साइक्लोन सेपरेटर आपका इसमें इक्विपमेंट है, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसके प्रिंसिपल्स, इसके कंस्ट्रक्शन, इसके वर्किंग एंड इसके यूजेस के बारे में हमें पढ़ना है। एंड सीव्स के बारे में हमें पढ़ना है। सीव्स आप समझते होंगे कि भाई छलनी जो होती है, ठीक है, मम्मी चाय छानती है, नहीं मतलब, और आटा भी छानती हैं, तो वो छलनी कहलाती है। ठीक है, और स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव्स, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, जो सीव यूज़ की जा रही है उस सीव में क्या क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, यानी कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जो वो सीव मतलब एज अ कंप्लीट करती हो। ठीक है, साइज सेपरेशन, सबसे पहले देखिए हम समझते हैं भाई साइज सेपरेशन की डेफिनेशन क्या है। द साइज सेपरेशन इज़ डिफाइंड एज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफाइड साइज़। क्या है कि भाई साइज सेपरेशन ऐसी टेक्निक है कि यूज़ की जाती है सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए। क्या अलग करने के लिए? पार्टिकल्स को। कौन से पार्टिकल्स को? स्पेसिफाइड साइज़ के, यानी कि जिस साइज़ के हमें पार्टिकल्स चाहिए उस साइज़ के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है, और इस टेक्निक को हम बोलते हैं साइज सेपरेशन। ओके, आफ्टर द प्रोसेस, इस प्रोसेस के बाद में, दैट इज साइज सेपरेशन के बाद में, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शन के बाद में मैंने आपको पहले बताया था ना कि भाई सबसे पहले हमें साइज़ को रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस करने के बाद में हमें अपना जो स्पेसिफाइड साइज़ है, जो डिज़ायर्ड साइज़ है, उसको हमें छान लेना है। ठीक है, छानना है। द साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स शुड बी सेपरेटेड। ठीक है, साइज रिडक्शन के प्रोसेस के बाद में जो साइजेस होते हैं पार्टिकल्स के वो सेपरेट करने चाहिए। ठीक है, दैट इज़ साइज सेपरेशन होता है किसके बाद में? साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन के बाद में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज सेपरेशन, अब साइज सेपरेशन के फ़ायदे क्या हैं, कि भाई हम क्यों कर रहे हैं साइज सेपरेशन? ऐसा भी तो हो सकता था कि जो हमने साइज रिडक्शन में साइज़ को रिड्यूस करा था और हमने पाउडर बना लिया था, ठीक है, ग्राइंड कर लिया था, हमने पाउडर बना लिया था, उस पाउडर को हम ऐसे ही यूज़ कर लेते,
ठीक है, ऐसे यूज़ कर लेते, लेकिन नहीं, इसके कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है, कि भाई साइज सेपरेशन हम कर रहे हैं, क्यों करें, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। साइज सेपरेशन इज़ इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स टू ऑब्टेन द फ्रैक्शंस ऑफ नैरो साइज रेंज। वही बात आ गई कि भाई जो हमारे डिज़ायर्ड साइज़ है, ठीक है, वो हमें कैरी करने के लिए ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स ऑब्टेन करने के लिए फ्रैक्शंस को नैरो साइज रेंज के, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए साइज़ को और अवॉइड करने के लिए वेरिएशंस को इन द मटेरियल्स एंड क्लासिफाई करना मटेरियल्स को डिफरेंट साइजेस में डिज़ायर्ड एप्लीकेशन के लिए। समझ में आ रही है बात। मीन्स दैट अगर हमें कोई आई दैट इज़ कोई ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन बनानी है, ठीक है, कोई आई ड्रॉप बनानी है, कोई नेज़ल ड्रॉप बनानी है, ठीक है, इसी तरीके से कोई हमें एयर ड्रॉप बनानी है, तो उसके लिए जो हम साइज़ यूज़ करेंगे वो अलग यूज़ करेंगे, उसके लिए हम साइज़ अलग यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें कोई सिरप बनाना है, सस्पेंशन बनाना है, उसके लिए अलग साइज़ यूज़ करेंगे। कोई टैबलेट बनानी है तो उसके लिए अलग साइज़ यूज़ करेंगे। कुछ ग्रैन्यूल्स हमें बनाने हैं, जिन ग्रैन्यूल्स को हमें फिलअप करना है किसमें, कैप्सूल्स में, तो उसके लिए हम अलग साइज़ यूज़ करेंगे। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज़ सेपरेशन। क्या कि भाई हमें कंट्रोल करना है साइज़ को हमें कंट्रोल करना है और अवॉइड करना है वेरिएशंस को, कि वेरिएशंस नहीं आए, कुछ चेंजेस नहीं आए, कुछ बदलाव नहीं आए, ठीक है, मटेरियल्स में। और क्लासिफाई कर देना हमें मटेरियल्स को किसमें, डिफरेंट साइजेज़ में डिज़ायर्ड एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, जो भी हम एज ए एप्लीकेशन के लिए, जिस भी हम यूज़ के लिए, जिस भी पर्पज़ के लिए हम बना रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, उसके हिसाब से हमें डिफरेंट साइजेज़ के हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं मटेरियल को, ठीक है। साइज सेपरेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। जो साइज सेपरेशन है वो क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को, दैट इज़ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को। क्या मतलब सेम इसी तरीके से कि भाई मैं अगर आपको क्या दूं, मैं आपको कुछ खाने के लिए दूं, ठीक है, और आपने वो खा लिया, ठीक है, फिर मैं आपको कुछ पीने के लिए दूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं पानी, एक गिलास पानी, तो आप मुझे बताइए कि पहले क्या चीज़ एब्जॉर्ब हो जाएगी, पहले पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्यों कि वो बिल्कुल कैसा है उसका साइज़, यानी कि मतलब अगर मैं उसमें ड्रग मिक्स कर आपको देता हूँ तो ड्रग ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्यों एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो उसका साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको टैबलेट देता हूँ तो टैबलेट पहले स्टमक में जाकर, पेट में जाकर पहले वो डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिज़ोल्व होगी, फिर कहीं जाकर धीरे धीरे कर वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगी। जबकि सिरप की अगर मैं आपको बात करूँ तो सिरप में क्योंकि ऑलरेडी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, तो ये क्या है कि भाई वो एकदम जाते के साथ ही एब्जॉर्प्शन उसका होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, साइज सेपरेशन इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को और इम्प्रूव करता है स्टेबिलिटी को फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की, ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो काम कर सके, स्टेबल रह सके, ठीक है, ख़राब ना हो एकदम से। सच है जैसे कि सस्पेंशन है, वही बात आ गई ना, सस्पेंशन हैं, सिरप्स हैं, ये सारी चीज़ें। साइज सेपरेशन एनहेंस करता है परफॉर्मेंस को, क्या करता है, परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, एफिकेसी को, स्टेबिलिटी को डोजेज फॉर्म्स की क्या करता है, ये एनहेंस करता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा करता है, ठीक है। साइज सेपरेशन हेल्प करता है यूनिफॉर्म मिक्सिंग में, ड्रग्स की यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए, ठीक है, यानी कि अगर मैंने एक डिज़ायर्ड साइज़ के अगर मैंने क्या ले लिए एज आ मतलब मटेरियल ले लिया तो वो ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो पाएगा, वो क्या हो पाएगा, ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपकी मम्मी आटा गूंथती हैं और आटा जब गूंथती हैं तो उसमें थोड़ा सारा नमक भी डालती हैं, ठीक है, तो नमक और जो आटा है उसका साइज़ लगभग जो है सेम होता है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, तो वो ईज़िली मिक्स हो जाता है सारी चीज़ों में, ठीक है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग में मदद करता है साइज सेपरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं थोड़ा सारा 1 कप चीनी ले लूँ, ठीक है, 1 कप मैं नमक ले लूँ, 1 कप मैं आटा ले लूँ और तीनों को मैं मिक्स करूँ तो तीनों प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तीनों मिक्स नहीं हो पाएंगे प्रॉपर्ली। लेकिन अगर मैं एक ही साइज़ के अगर मैं एज आ मतलब मटेरियल लूँ फिर मैं उसको मिक्स करूँ तो वो ईज़िली मिक्स हो जाएंगे। जैसे कि शक्कर मैंने ली और मैंने शक्कर के साइज़ का कोई भी मटेरियल दैट इज़ जैसे कि मान लीजिए आप एज आ मतलब आटा ले लीजिए या कोई भी चीज़, ठीक है, वो मैंने अगर मिक्स करूँ तो वो इजीली मिक्स हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर हो रही है कि भाई साइज सेपरेशन हेल्प करता है यूनिफॉर्म मिक्सिंग में ड्रग्स की, जो कि रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट फॉर्मुलेशंस को फॉर एडमिनिस्टर कराने के लिए बॉडी के लिए, ठीक है। तो मेनली ये था इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज सेपरेशन। यहाँ पर नोट भी दे रखा है दैट इज़
साइज सेपरेशन इज़ ऑल्सो नोन एज सीविंग, सिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग। ठीक है, इसको और क्या क्या कहा जाता है भाई, साइज सेपरेशन को सीविंग, सिफ्टिंग और स्क्रीनिंग नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया था ताकि कि आप जब एग्ज़ाम में आप मतलब बैठे ना और उसमें अगर कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आया कि भाई उसने लिख दिया सीविंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीविंग, या आप लिखिए, सो दैट आप किस तरीके से आप लिख पाते, आप कंफ्यूज हो जाते कि भाई सीविंग क्या चीज़ है। तो साइज सेपरेशन को भी सीविंग कहते हैं, शिफ्टिंग कहते हैं और स्क्रीनिंग भी कहते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन आर, जो मैकेनिज्म है साइज सेपरेशन के वो क्या है, ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन है, गायरेशन है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मीन्स दैट जब हम मतलब आटा छानते हैं ना तो उसको छलने को खूब तेज़ हिलाते हैं जिससे उसमें वाइब्रेशन होता है और वो तेज़ी से जो मतलब डिज़ायर्ड साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं, जो मटेरियल है, वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द पाउडर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। अब जो पाउडर्स हैं, ठीक है, जो पाउडर्स हैं उनको हम क्लासीफाई करेंगे, उनको हम बांटेंगे इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। द इंडियन फार्माकोपिया डिस्क्राइब दैट, जो इंडियन फार्माकोपिया है उसने डिस्क्राइब किया। अब आप सोच रहे होंगे भाई इंडियन फार्माकोपिया क्या है, तो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बता दिया था कि इंडियन फार्माकोपिया हमारी कंट्री की ऐसी ऑफिशियल बुक है जिसमें हमारी कंट्री में जो यूज़ होने वाले ड्रग्स हैं उनके बारे में, उनकी डिटेल के बारे में लिखा रहता है कि भाई अगर आपको कोई भी पैरासीटामोल सिरप अगर आपको बनाना है तो ये बुक है, इस बुक में से देखकर आप बना सकते हैं कि उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि उसकी डोज क्या होगी, उसकी एज अ मतलब कौन कौन से हमें मटेरियल्स चाहिए, ठीक है, क्या क्या हमें मतलब इक्विपमेंट्स चाहिए, किस तरीके से हमें उसको बनाना है, फिर उसका क्या यूज़ होगा, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या उसकी डोज रहेगी ओवरऑल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो इंडियन फार्माकोपिया में ये बात भी लिखी हुई है कि भाई इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये डिस्क्राइब करती है इंडियन फार्माकोपिया दैट द डिग्री ऑफ द कोर्सनेस, जो डिग्री है कोर्सनेस की, दैट इज़ दरदरेपन की, और फाइननेस और किसकी, बारीकपन की ऑफ अ पाउडर, किसी भी पाउडर के दरदरेपन यानी कि उसका मोटापन या उसका बारीकपन, फाइननेस, इज़ डिफ्रेंशिएटेड एंड एक्सप्रेस बाय द साइज ऑफ सीव। जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं किससे, साइज ऑफ सीव से, यानी कि जो छलनी हम यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ क्या है। जितना ज़्यादा उसके होल्स का साइज़ बड़ा होगा उतनी ज़्यादा कोर्सनेस ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा दरदरापन ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा बारीक छलनी होगी, जितनी ज़्यादा उसके जो होल्स होंगे वो बारीक होंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, फाइननेस, हमें फाइन पाउडर हमें मिलेगा, बारीक पाउडर हमें मिलेगा। थ्रू विच द पाउडर इज़ एबल टू पास, ठीक है, जिससे मतलब जो ड्रग है वो पास होता है। द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पाउडर्स, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं डिस्क्रिप्शन में पाउडर्स की। ओके, सबसे पहला हमारा इसमें है कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर यानी कि दैट इज़ दरदरे पाउडर, यानी कि थोड़ा सारा दरदरापन उसमें, यानी कि थोड़ा मोटा पाउडर जो होता है। ये क्या पाउडर है, इट इज़ द पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द सीव नंबर 10 एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीव नंबर 44। क्या मतलब कि भाई वो पाउडर, उस पाउडर को हम कोर्स पाउडर कहते हैं जो पाउडर जिस पाउडर के सारे मटेरियल्स पास हो जाएं सीव नंबर 10 से, 10 नंबर की जो छलनी है उससे सारे के सारे पार्टिकल्स पास हो जाएं और 40% से ज़्यादा पास ना हो। ठीक है, किससे, 40% से ज़्यादा पास ना हो सीव नंबर 44 से। ठीक है, तो ये क्या है, कोर्स पाउडर कहलाते हैं। ठीक है, मॉडरेटली कोर्स पाउडर्स क्या होते हैं, यानी कि भाई थोड़ा सारे यानी कि जो मोटापन है वो थोड़ा सारे इनमें कम होता है, हल्के दरदरे पाउडर्स होते हैं। दैट इज़ इट इज़ द पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 22 एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीव नंबर 60। क्या मतलब कि भाई जो मॉडरेटली कोर्स पाउडर्स हैं वो पाउडर्स कहलाते हैं कि जिन पाउडर्स के जो पार्टिकल्स हैं सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो पास हो जाएं सीव नंबर 22 से, 22 नंबर की छलनी से सारे के सारे पार्टिकल्स अगर पास हो रहे हैं और 40% से ज़्यादा पास नहीं हो रहा, 40% से ज़्यादा सीव नंबर 60 से पास नहीं हो रहा, तो उसका हम बोलते हैं क्या, मॉडरेटली कोर्स पाउडर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें है मॉडरेटली फाइन पाउडर्स। ठीक है, यानी कि थोड़े सारे बारीक पाउडर्स क्या होते हैं भाई, यानी कि वही पाउडर्स दैट इज़ अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 44 एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीव नंबर 85। यानी कि जो मॉडरेटली फाइन पाउडर्स हैं, यानी कि हल्के बारीक पाउडर्स जो हैं
वो कौन से पाउडर्स होते हैं? वो पाउडर्स होते हैं जिन पाउडर्स के सारे पार्टिकल्स पास हो जाएं सीव नंबर 44 से, 44 नंबर की 44 नंबर की सीव से सारे के सारे पार्टिकल्स पास आउट हो जाएं और 40% से ज़्यादा पास ना हो सीव नंबर 85 से। ओके, अब नेक्स्ट हमारे इसमें फाइन पाउडर्स, दैट इज़ बारीक पाउडर्स जो होते हैं वो क्या है कि भाई ये वो पाउडर्स होते हैं जिसमें सारे ही के सारे पार्टिकल्स, यानी कि सारे पार्टिकल्स पास हो जाएं सीव नंबर 85 से। 85 नंबर की छलनी से सारे के सारे पार्टिकल्स अगर पास आउट हो रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं फाइन पाउडर्स। ओके, वेरी फाइन पाउडर्स यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर्स, ये वो पाउडर्स होते हैं जिन पाउडर्स के सारे पार्टिकल्स या सारे का सारा पाउडर ही पास आउट हो जाता है सीव नंबर 120 से। 120 नंबर की छलनी से अगर सारे का सारा जो मटेरियल है, सारे का सारा पाउडर है, अगर वो पास हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं वेरी फाइन पाउडर्स। ठीक है, तो मेनली आपको याद रहा होगा। इसमें एक ट्रिक है कि आप जो है ये चीज़ें जो इसकी मतलब जो वैल्यू दे रखी हैं ना, दैट इज़ 10/44, ठीक है, 22, 60, ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं आप याद कर लें। इसका मतलब क्या है कि भाई 10 नंबर की छलनी से सारा का सारा पाउडर पास हो जा रहा है और 40% पास नहीं हो 40% से ज़्यादा पास नहीं हो रहा है सीव नंबर 44 से। इसी तरीके से मॉडरेटली कॉस्ट पाउडर्स में 22 नंबर की छलनी से सारा का सारा पाउडर पास हो रहा है और जो 60 नंबर की छलनी है उससे 40% से ज़्यादा पास नहीं हो रहा है। इसी तरीके से मॉडरेटली फाइन पाउडर में 44 नंबर की जो छलनी है, 44 नंबर की जो छलनी है उसमें से सारा का सारा पाउडर पास हो रहा है, जबकि 85 नंबर की सीव से 40% से ज़्यादा पास नहीं हो रहा। फाइन पाउडर्स में क्या है कि भाई 85 नंबर की सीव से सारा का सारा पाउडर पास आउट हो रहा है। एंड वेरी फाइन पाउडर्स में जो 120 नंबर की जो छलनी है उससे सारा का सारा पाउडर पास हो पा रहा है। ओके, अब आपका जो इसमें इक्विपमेंट्स है, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, प्रिंसिपल इसका पढ़ेंगे हम, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसी तरीके से इसकी जो वर्किंग है और इसके जो यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, दैट इज़ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, फिर हमारा एक टॉपिक रह जाएगा सीव और स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव। ओके, साइक्लोन सेपरेटर क्या है कि भाई साइक्लोन सेपरेटर में यानी कि प्रिंसिपल क्या है इसका, किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर ये वर्क करता है, काम करता है। इन साइक्लोन सेपरेटर में साइंटिफिकल फोर्स इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम फ्लूइड्स। द सेपरेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द पार्टिकल साइज बट ऑल्सो ऑन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, देखो साइक्लोन सेपरेटर में क्या होता है कि साइंटिफिकल फोर्स जनरेट होती है, यूज़ होती है सेपरेट करने के लिए सॉलिड्स को, किससे, फ्लूइड्स से। जो फ्लूइड्स हैं, ठीक है, या लिक्विड्स हैं, उसमें से सॉलिड्स पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है साइक्लोन सेपरेटर। और ये जो सेपरेशन है ये डिपेंड सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल साइज़ पर ही नहीं करता, बल्कि जो डेंसिटी है पार्टिकल्स की उस पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की अगर हम इसकी बात करें तो क्या है कि भाई इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल विद अ कॉनिकल बेस। क्या है कि इसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल वेसल होता है, लाइक दिस, इस तरीके से सिलेंड्रिकल वेसल होता है जिसमें कॉनिकल बेस होता है। इस तरीके से ये कोन टाइप का नीचे से बेस आ गया। ओके, तो कॉनिकल बेस होता है। इन द अपर पार्ट में वेसल की इट हैज़ अ फ्लूइड आउटलेट होता है, यानी कि जिससे जो फ्लूइड है वो बाहर जाता है। एंड देयर इज़ अ सॉलिड आउटलेट इन द लोअर पार्ट ऑफ द वेसल, और जो लोअर पार्ट है वेसल का वहाँ पर क्या होता है, सॉलिड आउटलेट होता है, यानी कि जहाँ से सॉलिड बाहर जाता है। एंड देयर इज़ अ टेंजेनाइटल इनलेट थ्रू विच द सस्पेंशन इज पास, और ये क्या है, एक टेंजेनाइटल इनलेट होता है इसमें जिससे जो सस्पेंशन है वो पास होता है। ठीक है, अब थोड़ा सारा हम डायग्राम में भी देख लें ताकि कि आपको इजीली इसमें समझ में आ जाए। ठीक है, हमने बात करी थी कि भाई एक सिलेंड्रिकल वेसल होती है, दैट इज़ यू कैन सी दैट सिलेंड्रिकल वेसल होती है जिसमें कॉनिकल बेस होती है। कौन टाइप की बेस है ना, इस टाइप की। ठीक है, कॉनिकल बेस होती है। इसमें क्या होता है कि एक आउटलेट होता है अपर पार्ट में, ठीक है, जहाँ से जो फ्लूइड पार्ट्स हैं यानी कि जो फ्लूइड है वो पास आउट होता है, और एक आउटलेट होता है नीचे की साइड में जहाँ से क्या होता है कि जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, दैट इज़ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, आउट होते हैं, यानी कि बाहर निकलते हैं। एक इनलेट होता है जहाँ से हमारा जो सस्पेंशन वगैरह है, जैसे कि हमने कंस्ट्रक्शन में बात करी, ठीक है, वो पास होता है। वर्किंग अगर हम इसकी बात करें तो वर्क किस तरीके से करता है, जो
साइक्लोन सेपरेटर है किस तरीके से वर्क करता है। द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड, जो सस्पेंशन है सॉलिड का इन अ गैस में यूजुअली एयर, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कराया जाता है वेरी हाई वेलोसिटी के साथ में वेसल में, ठीक है। क्या मतलब कि भाई जो सस्पेंशन है सॉलिड का, जो सॉलिड का सस्पेंशन है हमारे पास, वो गैस में यूजुअली एयर यूज़ होती है, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस कराया जाता है बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ में, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ में, किस में, वेसल में, सो दैट जिससे कि रोटेटरी मूवमेंट टेक प्लेस होते हैं विद इन द वेसल। क्या होती हैं भाई, रोटेटरी मूवमेंट, यू कैन सी दैट, इस तरीके से रोटेटरी मूवमेंट, इस तरीके से ये खूब तेज़ी से इस तरीके से रोटेटरी मूवमेंट अकर होते हैं। यू कैन सी दैट, यहाँ से जैसे कि हमने पार्टिकल्स भेजा तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की वजह से ये रोटेटरी मूवमेंट अकर होते हैं, जिससे क्या होता है सो दैट रोटेटरी मूवमेंट टेक प्लेस विद इन द वेसल में रोटेटरी मूवमेंट अकर होते हैं ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो पार्टिकल्स हैं हैविंग हाई डेंसिटी, यानी कि जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, हाई डेंसिटी वाले जो पार्टिकल्स हैं, आर थ्रोन टुवर्ड्स द वॉल, ठीक है। वो क्या वॉल एंड आर कलेक्टेड थ्रू कॉनिकल बेस, वो क्या होते हैं कि भाई वॉल से जाकर मतलब टकराते हैं और नीचे वो कलेक्ट होते रहते हैं, गिरते रहते हैं, किसके ज़रिए, कॉनिकल बेस के ज़रिए से, ठीक है। एंड द फाइन पाउडर्स आर कलेक्टेड अलॉन्ग विद द फ्लूइड, और जो फाइन पाउडर्स है वो फ्लूइड के साथ में हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप समझिए जैसे कि मेनली गाँवों में ऐसा होता है, मैंने देखा है कि भाई वो जैसे कि मतलब गेहूँ वगैरह होती है ना, गेहूँ, उनमें से उन्होंने धूल मिट्टी और जो मतलब कंकड़ है या जो मतलब अनवांटेड मटेरियल है उन्हें अलग करना होता है। तो वो क्या करते हैं कि एक बड़ा सा फ़ैन लगाते हैं, बड़ा सा पंखा चलाते हैं और उसके आगे से, यानी कि उस पंखे के आगे से वो थोड़ा थोड़ा करके गेहूं को गिराना स्टार्ट करते हैं, यानी कि गेहूं को नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ डालना स्टार्ट करते हैं। जिससे क्या होता है, क्योंकि गेहूं का जब वज़न है वो ज़्यादा है, ठीक है, हाई डेंसिटी है, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है, तो इसकी वजह से वो थ्रोन डाउन होते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, थ्रोन डाउन होते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर आता है कॉनिकल बेस की तरफ, नीचे की तरफ ये थ्रोन डाउन हो रहे हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और जिनकी डेंसिटी कम है वो फ्लूइड्स के साथ में बाहर निकल जा रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से उस पंखे में जो हवा के ज़रिए से जो मतलब जो अनवांटेड मटेरियल है वो आगे जा रहा है और जो हमारा गेहूं है फ्रेश वो नीचे गिर रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। ओके, डायग्राम के थ्रू हमने समझ लिया कि भाई यहाँ से हमने मटेरियल डाला, ठीक है, और यहाँ से हमारा जो फ्लूइड्स वगैरह हैं, ठीक है, जो मतलब ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो ऊपर से निकल रहे हैं और जो मतलब लार्ज पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ से हमारे निकल रहे हैं। ओके, एप्लीकेशंस यानी कि यूजेस क्या क्या हैं साइक्लोन सेपरेटर की। साइक्लोन सेपरेटर इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सस्पेंशंस ऑफ अ सॉलिड इन अ गैस और एयर और लिक्विड, ठीक है। साइक्लोन सेपरेटर यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए सॉलिड के सस्पेंशन को, किस में से, गैस में से, एयर में से या लिक्विड में से, ठीक है। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स बाय स्प्रे और फ्लूइड बेड ड्राइंग, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए उन ड्रग्स को, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स यानी कि ड्रग्स के प्रोडक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है बाय स्प्रे के ज़रिए, फ्लूइड बेड ड्राइंग के ज़रिए से, ठीक है। इट इज़ ऑलमोस्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ फाइन ग्रैन्यूल्स फ्रॉम द कोर्स ग्रैन्यूल्स, यानी कि जो दरदरे यानी कि जो मोटे पाउडर्स हैं उनमें से बारीक पाउडर्स को सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स बेस्ड अपॉन द साइज, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पोरोसिटी एंड द कंसंट्रेशन फ्रॉम सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए किसको, पार्टिकल्स को, जो कि बेस हैं साइज़ पर कि उनका साइज़ क्या है, उनकी ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उनकी पोरोसिटी, उनके कंसंट्रेशन किससे, सॉलिड से, लिक्विड से, गैसेस से, उनकी कंसंट्रेशन मतलब कितनी है, क्या चीज़ ज़्यादा है। इट कैन बी यूज इन एयर हैंडलिंग सिस्टम्स टू प्रोड्यूस फ्री क्लीन एयर, एयर हैंडलिंग सिस्टम में भी इसका यूज़ किया जाता है फ्री क्लीन एयर को मतलब प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो ये था हमारा साइक्लोन सेपरेटर, जिसमें हमने उसके प्रिंसिपल्स, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग और उसके एप्लीकेशंस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सीव्स के बारे में। सीव्स क्या है, सीव्स कहते हैं हम छलनी को, जिसमें हमारी मम्मी चाय छानती हैं, ठीक है, और जिसमें मतलब आटा छाना जाता है, वो क्या होती है, छलनी होती है। उससे क्या होता है कि जो हमारे डिज़ायर्ड साइज़ है वो हमें मिल जाता है और जो अनवांटेड साइज़ है वो उसके सरफेस पर ही रह जाता है, ठीक है।
अ सीव एक छलनी ऑल्सो कॉल्ड जिसको हम शिफ्टर भी बोलते हैं इज़ अ डिवाइस, ऐसी डिवाइस होते हैं यूज़ फॉर द सेपरेटिंग वांटेड एलिमेंट्स फ्रॉम अनवांटेड मटेरियल्स, ठीक है, जो कि यूज़ की जाती है सेपरेट करने के लिए वांटेड मटेरियल को किससे, अनवांटेड मटेरियल से, ठीक है। सीव्स आर दी मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस फॉर पार्टिकल साइज एनालिसिस, क्या है कि भाई सीव्स जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस है, घरों में भी अक्सर यूज़ की जाती है फॉर पार्टिकल साइज़ एनालिसिस के लिए, यानी कि जो पार्टिकल साइज़ है उसको एनालाइज करने के लिए कि भाई उस जो हमारा जो पाउडर है उसका साइज़ क्या है, ठीक है, अगर वो पास आउट हो पा रहा है, जिस तरीके से हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स है उसमें हमने पढ़ा था कि भाई इतने नंबर की छलनी से अगर ये पास हो रहा है तो हम इसको ये पाउडर बोलेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई अगर 120 नंबर की छलनी से अगर सारा का सारा पाउडर पास आउट हो रहा है तो हम उसको वेरी फाइन पाउडर बोलेंगे। तो सेम इसी तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स टू बी सेपरेटेड सीव्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल्स इज़ यूज, ठीक है, यानी कि जो ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स, किस टाइप के पार्टिकल्स को हमें सेपरेट करना है, ठीक है, जिस टाइप के पार्टिकल्स को हमें सेपरेट करना है तो सीव्स जो है डिफरेंट टाइप के होल्स यूज़ किए जाते हैं। सीव्स ऐसी सीव्स यूज़ की जाती हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स के होल्स हों। क्या मतलब, मीन्स दैट कुछ छलनियों के जो होल्स होते हैं उनमें जो छेद होते हैं, ठीक है, वो बड़े होते हैं, जिससे क्या होगा कि थोड़ा मोटा पाउडर हमें मतलब मिलेगा, और कुछ के बारीक होते हैं जिससे हमें बारीक पाउडर हमें मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि भाई जो पार्टिकल साइज़ है वो मतलब डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि उस जो सीव है जो हमारी छलनी है उसमें किस टाइप के होल्स हैं। सीव जो है कोटेड होते हैं किससे, गैल्वेनाइजिंग मटेरियल से टू प्रिवेंट कोरोजन, यानी कि गैल्वेनाइजिंग मटेरियल से इसको कोट कर दिया जाता है ताकि कि हमारे जो छलनी है उसमें कोरोजन ना हो, उसमें जंग ना लगे। ओके, लास्ट का हमारे इसमें टॉपिक बचा है दैट इज़ स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव्स। स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव्स क्या मतलब है स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव्स का, यानी कि वो छलनी जो कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए या फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस सीव में उस छलनी में क्या क्या क्राइटेरिया वो मतलब कंप्लीट करने चाहिए, क्या क्या उसमें मतलब एज अ क्राइटेरिया होना चाहिए उस पार्टिकुलर सीव के लिए। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट हमारा वो क्या है, नंबर ऑफ सीव। नंबर ऑफ सीव का मतलब क्या, सीव नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मैशेस इन अ लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर इन ईच ट्रांसवर्स डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर्स। सीव नंबर ऑफ सीव्स यानी कि 2.54, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ऐसा मानकर चलिए आप, दैट इज़, ठीक है, ये जो हमारी एक लाइन है, ठीक है, ये है 2.54 सेंटीमीटर की, ठीक है, 54 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये लाइन है। अब इस लाइन में जस्ट वेट, अब इस लाइन में जितने होल्स आ रहे हैं 2.54 सेंटीमीटर की लेंथ में जितने होल्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 बहुत सारे होल्स जितने भी आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सीव्स। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें क्या है, नॉमिनल साइज ऑफ एपर्चर। नॉमिनल साइज ऑफ एपर्चर का मतलब द नॉमिनल साइज ऑफ एपर्चर इंडिकेट्स द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स, इट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर एपर्चर, यानी कि जो वायर्स हैं, दो वायर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दो वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल ये एक छलनी है, ठीक है, ये एक छलनी है जिसमें ये बहुत सारी, मान लीजिए ये बहुत सारी सीव्स, बहुत सारे होल्स इसमें ये मतलब बने हुए हैं, ठीक है। तो इनमें जो ये दो वायर्स हैं, इनमें जो ये दो वायर्स हैं, एक ये वायर और एक ये वायर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज़ ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ठीक है, ये कितनी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल साइज ऑफ एपर्चर, नॉमिनल साइज ऑफ एपर्चर। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें है नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर। नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर ये क्या है, इट इज़ द डायमीटर ऑफ द वायर यूज़ इन द सीव, यानी कि जो छलनी में जो तार यूज़ किया जा रहा है, जो वायर यूज़ की जा रही है, उसका डायमीटर कितना है, कितना मोटा तार उसमें यूज़ किया जा रहा है। जितना मोटा तार उसमें यूज़ किया जाएगा उतनी ज़्यादा मतलब जो फाइननेस है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। ये मतलब ये डिपेंड करता है वायर के डायमीटर पर, कि उसकी कोर्सनेस पर, उसकी फाइननेस पर। ओके, द वायर शुड हैव अ स्पेसिफाइड डायमीटर इन ऑर्डर टू गिव अ सुटेबल एपर्चर
साइज़, ठीक है। जो वायर है उसमें क्या होना चाहिए, शुड हैव ए स्पेसिफाइड डायमीटर उसका होना चाहिए इस ऑर्डर में कि वो दे सके क्या, सूटेबल एपर्चर साइज़ यानी कि जो होल्स हैं वो सूटेबल एपर्चर साइज़ दे सके, सफिशेंट स्ट्रेंथ हो और अवॉइड करे डिस्टोरेशन ऑफ सीव, ठीक है, यानी कि डिस्टोरेशन ऑफ सीव से अवॉइड हो। अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया, ये क्या एरिया है, लगभग 35 से 40% होता है, वो एरिया होता है जहाँ से हमारा जो मटेरियल है वो पास आउट हो रहा है, छल रहा है। इट इज़ द एरिया, ये वो एरिया होता है मैश का, छलने का, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द सीव, ठीक है, जो टोटल एरिया होता है सीव का, ठीक है, यानी कि जो मैश हैं जहाँ पर होल्स हैं, ठीक है, टोटल सीव में वो एरिया क्या कहलाता है, परसेंटेज, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया कहलाता है। डिपेंड करता है साइज़ ऑफ वायर यूज़, ठीक है, यानी कि किस टाइप के किस साइज़ का वायर यूज़ किया जा रहा है। सीव एरिया कैप्ट विद इन रेंज ऑफ 35 to 40%, जो सीव एरिया है वो रहता है कितना रेंज में रहता है 35 से 40% की। ये एरिया सूटेबल होता है देने के लिए एनफ स्ट्रेंथ सीव को जब हम सीविंग करते हैं, जब हम छानते हैं किसी चीज़ को। एपर्चर टॉलरेंस एवरेज साइज़, ये क्या चीज़ है, यानी कि हमने कितना ही हम इसमें मतलब ये क्राइटेरिया आ जाएं लेकिन तब भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल रहती है ये। सम वेरिएशंस इन एपर्चर, कुछ वेरिएशंस एपर्चर साइज़ में, ठीक है, यानी कि जो होल साइज़ हैं वो अनअवॉइडेबल रहता है, यानी कि उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये जो वेरिएशन है एक्सप्रेस होता है परसेंटेज में और एंड नोन एज अ अपर्चर टॉलरेंस एवरेज, और इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर टॉलरेंस एवरेज साइज़ हम इसको बोलते हैं। और जो इसकी लिमिट है, यानी कि कितनी लिमिट तक हम इसको कितनी लिमिट तक ये चल सकता है, तो ये जो इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी होती है फार्माकोपिया में। ओके, तो ये था हमारा साइज सेपरेशन जिसमें हमने जो मतलब सीविंग है और जो सीव्स हैं और साइक्लोन सेपरेटर हैं, ये सारी चीज़ें मतलब जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हमने पढ़ी। नेक्स्ट जो हमारा इसमें लेक्चर होगा चैप्टर 4 का, वो होगा मिक्सिंग, जिसमें हम डबल कोन ब्लेंडर, टरबाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल, सिल्वर्सन मिक्सर, होमोजेनाइज़र, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मिक्सिंग के बारे में हम जानेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्सिंग के बारे में हम जानेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।